हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन अलका व्लॉग्स। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आज मैं हेमीफेशियल स्पैज्म के बारे में और भी जानकारी दूंगी। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है और वो सक्सेसफुल रही है, थैंक्स टू डॉक्टर जयदेव पंचवाग, जो कि वो एक फेमस न्यूरोसर्जन है। तो और भी जो हेमीफेशियल स्पैज्म हैं उनके बारे में डॉक्टर सर खुद आपको बताएंगे। नमस्ते। हेलो सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये हेमीफेशियल स्पैज्म है क्या? देखो, हेमीफेशियल स्पैज्म में क्या होता है कि चेहरे की एक बाजू की नस, जैसे कि हमारे चेहरे को दो नसें हैं जिसकी वजह से हम चेहरे की मूवमेंट करते हैं। जैसे आंख बंद करना है या ऐसे करना है, हंसना है या कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन है, तो एक बाजू को एक नस, दूसरे बाजू को दूसरे नस। हेमीफेशियल स्पैज्म में क्या होता है कि एक बाजू की नस, एक ही बाजू की, दोनों नहीं, एक बाजू की नस हाइपर एक्टिव हो जाती है। और मैं करके आपको दिखाता हूँ तो इजीली आपको समझेगा। तो शुरुआत आँख से होती है और ऐसा ऐसा होने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, स्पैज्म होने लगता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये यहाँ फैलता है और ऐसा ऐसे होने लगता है और फिर ये पूरा चेहरा ऐसा होके, और कुछ दिन बीत गए तो फिर चेहरा पूरा ऐसा होता है, बीच बीच में ऐसे ही रहता है, सीधा नहीं होता है। तो ये एक बाजू को ही होता है, ये हेमीफेशियल स्पैज्म है। दूसरा एक बीमारी है जो हेमीफेशियल स्पैज्म से नज़दीक है, वो बीमारी इसको टिक्स बोलते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि वो हेमीफेशियल स्पैज्म है, लेकिन वो हेमीफेशियल स्पैज्म नहीं है, वो ऐसा रहता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। दोनों आंखें ये हो रही है, आपको दिख रहा है? तो ये हेमीफेशियल स्पैज्म नहीं है। तो हेमीफेशियल स्पैज्म ये है, एक बाजू का ऐसे बोल रहा हूँ या किसी अजनबी व्यक्ति के सामने में गया या थोड़ी टेंशन की बात आ गई तो थोड़ा ऐसा होना। अगर ये बाजू को हो गया तो आपको देखते हुए भी हंसी आती रहेगी, क्योंकि ये है ही ऐसी बीमारी। और होता ऐसे है कि जिसको ये बीमारी शुरू होती है, बहुत दिन पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है, और इसके बारे में जानकारी लोगों में नहीं है। बहुत से जो नॉन न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स है उनमें भी कभी कभी ये जानकारी नहीं रहती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही ये बढ़ जाए, आदमी या औरत बाहर जाने से बहुत घबराता है, क्योंकि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कोई ऑफिस में काम कर रहा है और किसी से बात करते हुए ऐसा ऐसे होने लगा तो अच्छा नहीं लगता है। और जिससे आप बात कर रहे हो उसको ये मालूम नहीं कि ये क्या है, बराबर है ना? जैसे किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया तो आदमी को मालूम है, यार ये बेचारे को फ्रैक्चर हो गया इसलिए ऐसे चलता है। ये मालूम नहीं तो ये लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है आदमी। तो इसकी वजह से धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन में जाता है। और कभी कभी कोई पेशेंट मेरे पास आए हैं, एक दिल्ली की पेशेंट है, नोएडा की। तो उनके हस्बैंड तो यानी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रोने लगे मेरे सामने। वो बोले कि ये दिन भर दरवाजा इसका कमरे का बंद करके अंदर बैठती है, उसको पूरी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस बीमारी पे डेफिनेट ट्रीटमेंट हो सकता है। नियरली 99% लोग उससे ठीक हो सकते हैं एमवीडी सर्जरी से। तो हम गए 15 या 20 साल से ये ऐसा ट्राई कर रहे हैं, लोगों को ये बताए। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ मार्केटिंग है, लेकिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इंडिया में एक सेंटर है और ये सेंटर में ये सर्जरी हम 15-20 साल से फोकस्ड कर रहे हैं, एमवीडी सर्जरी। जब कोई भी टीम सर्जरी फोकस पद्धति से करती है तो उसका असर ऐसे होता है कि वो टीम उसमें ज़्यादा निष्णात और निपुण हो जाती है। ये सर्जरी थोड़ी सी हटके है, ये नॉर्मल सर्जरी जैसी नहीं है। थोड़ी सी ब्रेन सर्जरी ही है, लेकिन नॉर्मल ब्रेन सर्जरी के जो प्रिंसिपल्स है उससे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और उसके वेरिएशंस मालूम होना जरूरी है। जितने ज़्यादा केसेस आप करते हैं उतने वेरिएशंस पता चलता है, कौन सा सिलेक्शन करना है वो पता चलता है, कितना
ब्लड वेसल का सर्जरी कितना दूर तक उसको खींचना है वो पता चलता है, इसलिए रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं। इसका फाइनल मतलब यही है, एमवीडी सर्जरी है। एमवीडी सर्जरी इज द ओनली थिंग दैट कैन क्योर इट, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू क्योर इट। ओके। दुनिया में ऐसी कौन सी भी सर्जरी नहीं है जो 100% है, लेकिन इसका हमारे सीरीज में नियरली 99% लोग ठीक हो गए, और हमारे पास अबाउट 15 ईयर्स का फॉलोअप है। ओके। ऐसा नहीं कि 2 दिन का 4 दिन का है, 15 ईयर्स का फॉलोअप है। और ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पे आपने देखे रहेंगे, हमने डाले हैं लोगों के, ये लोगों की जानकारी के लिए है ज़्यादा करके। और सर ये मतलब कितना कॉमन है, कितने लोगों में से कितना होता है? एक्चुअली बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा इतना अनकॉमन भी नहीं है। बहुत बार ये डायग्नोज ही नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि अरे वो है ना अपने पास रहती है, वो तो ऐसे कंटिन्यूअस आँख मारती है, तो लोगों को लगता है ये कुछ तो अलग ही है उनको, इसलिए इसका इंसिडेंस अपने को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है सोसाइटी में बहुत लोगों को होता है। जब कभी एक पेशेंट आता है मेरे ओपीडी में, क्योंकि एज ए न्यूरोसर्जन हम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करते हैं, स्पाइन सर्जरी करते हैं, तो सीरियस सर्जरीज है ये सब। तो ऐसे लोग जब यहाँ आते हैं तो कभी कभी मुझे दिखता है कि यार इनके साथ जो व्यक्ति आई है उसको ये हो रहा है। तो ये जो बीमारी है ये मेरे ख्याल से हमें जितना लगता है उससे ज़्यादा कॉमन है। लोगों को सिर्फ मालूम नहीं है कि अब हमें ये बीमारी होती है। कभी वो कॉस्मेटिक सर्जन रहते हैं या कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट, वो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। उससे क्या होता है कि बोटॉक्स क्या है, तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टॉक्सिन। वो हम चेहरे में देते हैं, यानी जो लोग ये करते हैं मसल में, तो मसल पैरालाइज हो जाता है, और ये मसल पैरालाइज हो गया तो हलना बंद होता है। ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी दूर हो गई, थोड़े टाइम के लिए वो पैरालिसिस हो जाता है ये मसल का, और 1 महीना 2 महीने में फिर से शुरू होता है, और जब शुरू होता है वो पहले से ज्यादा शुरू होता है। सर इसका रीजन वही है, क्यों होता है? हाँ, तो इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन जो सबसे कॉमन है वो ऐसा है कि अपने जो मैंने आपको बोला चेहरे की नस है जो हिलाती है चेहरे को, इसके ऊपर जहाँ वो ब्रेन से बाहर आती है उसको रूट एग्जिट जोन या रूट एंट्री जोन बोलते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहता है इन शॉर्ट। और जिन लोगों में ये बीमारी होती है उन लोगों में ये एक ब्लड वेसल, यानी रक्तवाहिनी बोलो, ब्लड वेसल बोलो, ब्लड वेसल का स्पंदन होता है, पल्सेशन होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो पल्सेट होती है ब्लड वेसल, बराबर ना, तो वो उसका जो पल्सेशन है वो उसके ऊपर हिट करता है नर्व के ऊपर, क्योंकि ये लोगों में ये ब्लड वेसल उसके नज़दीक रहती है, और जैसी उम्र बढ़ जाए ये लंबे होते जाती है, उसको एक्टेजिया बोलते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अंदर घुसते जाती है। जैसे दिन जाए पहले आँख फड़फड़ाना शुरू होता है, फिर चेहरा फड़फड़ाना शुरू होता है, और दिन जाए तो ये और लंबे होके और अंदर घुसती है, क्योंकि हर एक ब्लड वेसल अपने बॉडी में उम्र के साथ लंबे होते जाती है। हर एक आदमी में एक्टेजिया होता है, लेकिन जिनकी ब्लड वेसल पहले से ही वहाँ पे है लोकेटेड, वो और अंदर घुसते जाती है और ये बढ़ते जाता है उसका जो ग्राफ है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये हेमीफेशियल स्पैज्म शुरू हो जाए और आदमी बोलता है कि अरे 2-3 महीने गायब हो गए, ऐसे हो सकता है पहले क्योंकि क्या होता है कि बॉडी ट्राई करती है डैमेज को रिपेयर करे, लेकिन और उसका जब लेंथ बढ़ता है तो रिपेयर इम्पॉसिबल हो जाता है और फिर ये और बढ़ते जाता है। मतलब इसका जल्दी से जल्दी इलाज कर लेना, जल्दी से जल्दी, यानी जब आदमी को लगे कि ये मेरे सोशल इसके बीच में आ रहा है। अभी जो लोग मेरे पास आए हैं जिनको मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स भी और कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं समझ सकते, ये आपके बारे में नहीं हुआ क्योंकि आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ऐसे कभी कभी फैमिली मेम्बर बोलते हैं अरे होने दो ना उसमें क्या है, या दोस्त लोग बोलते हैं अरे होने दो उसमें क्या है। लेकिन ये लोग मुझे बताते हैं कि सर हम जब बाहर जाते हैं तो हमें जो तकलीफ होती है ये होने की वजह से वो कोई समझ नहीं सकता है। तो ये मैंने बार बार नोटिस किया है कि पीपल आर सफरिंग, उनको ये जो, और जैसे ये बढ़ जाए लोगों को टीवी देखना या ड्राइविंग करना। एक आदमी मेरे पास आया था, बम्बई से आया था सर्जरी के लिए यहाँ पुणे में,
तो वो बोला सर उनकी उम्र तो 70 प्लस थी, लेकिन मैं बोला आपको तकलीफ क्या है, कॉस्मेटिक है, क्या तकलीफ है इसकी वजह से? तो बोलते हैं सर मैं सो ही नहीं सकता हूँ, मैंने 6 महीने में सोया हूँ नहीं। मैं क्यों नहीं सोए? क्योंकि सोता हूँ तो ऐसा ऐसा हो जाता है और ये नींद खुल जाती है। तो ये भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक औरत, जैसे मैंने आपको बोला, एक औरत ने मुझे बताया था एक बार कि मैं तो आई हैड प्लान्ड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। मैं बोला इतना तकलीफ? तो बोला हाँ, क्योंकि मैं इतने दिन से लोगों को बोल रही हूँ, बोटॉक्स थोड़ा लेती हूँ, 2 महीने में फिर से शुरू होता है, फिर कोई बोटॉक्स देता है, तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं? क्योंकि नहीं तो मैं घर पे ही बैठने से अच्छा है कि मैं न रहूं। तो ऐसे विचार उसके दिमाग में, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सीरियस बीमारी है, ऐसा मजेदार बीमारी नहीं है, ये सीरियस बीमारी है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हमें पता है। ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद वे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो आपको राइट साइड को बहुत ज्यादा स्पाज्म होते थे और बहुत यहाँ तक पूरा सोते टाइम में तो पूरा हिलता था ये पूरा। नहीं, ये शुरुआत तो आँख से हो गया ना, तो आँख आपका फड़फड़ाने लगा, फिर चेहरा ऐसा ऐसा होने लगा, चेहरा भी और खींचने लगा, फिर तो परमानेंटली ऐसा हो गया। बराबर। और फिर उसको ऐसे दबा के मैं ऐसा करता था जब कोई तो वही हेमीफेशियल स्पाज्म से। लेकिन लकीली क्या हो गया कि सपोर्टिव फैमिली है और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गया, तो ज़्यादा आप सफ़र नहीं हुए। सर्जरी हमने अभी कितना 15 दिन हो गए। हाँ, सर्जरी करने के बाद तुरंत ही आपको उससे राहत मिल गई, वो स्पाज्म बंद हो गए। तो आपको अच्छा लगे और कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाए, यही मेरी दुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे पेशेंट को धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमें अवसर दिया आपकी सेवा करने का। ऐसा है कि बेसिकली मैं हर एक पेशेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से जो पीड़ित है उनको ये बताएं कि ये ठीक हो सकता है। और मेरे ख्याल से तो एशिया में इसके जैसा दूसरा सेंटर है ही नहीं। एमवीडी सर्जरी, एमवीडी सर्जरी जो है वो 2 या 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। तो एक तो ये हेमीफेशियल स्पाज्म है, दूसरा जो है हम बहुत कॉमनली करते हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, जिसमें वो ब्लड वेसल सेंसरी नर्व में घुस जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे दर्द के ये आते हैं अटैक्स। अच्छा। जैसे आपके हिलने के अटैक्स आते हैं, वो दर्द के अटैक्स आते हैं। वो शायद पेनफुल भी रहता है, बहुत पेनफुल, बहुत, यानी इट इज कॉल्ड एज सुसाइड डिसीज। तो बहुत पेनफुल, और वो भी लोगों को पता नहीं चलता है कभी कभी, क्योंकि मसूड़ों से कभी शुरू होता है, नाक से शुरू होता है, तो नाक का ऑपरेशन होता है, मसूड़ों का ऑपरेशन होता है, दांत निकालते हैं। तो क्योंकि पता नहीं है इसलिए कोई जानबूझ के तो नहीं करता है। ये लोगों तक पहुंचना कि एमवीडी सर्जरी से हेमीफेशियल स्पाज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इससे ऐसे ये ठीक हो सकते हैं। जो मैं बोल रहा था कि 2-3 इसके रीजन है, बहुत कॉमन रीजन ये मैंने बताया। वेरी रेयरली कभी कभी छोटे ट्यूमर की वजह से भी स्पाज्म हो सकते हैं, तो उस समय ट्यूमर निकालने पे और ब्लड वेसल डिकम्प्रेस करने से ये चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। बस छोटा सा हम लोग आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आप ठीक हो जाना, यही मेरे लिए गिफ्ट है। सर मैं तो अभी काफ़ी मतलब बहुत बिल्कुल ही आराम हो गया है, करीब 90% 99% आराम मिल गया है। और जो बाकी है आप बता रहे हैं धीरे धीरे 1-2 महीने में बाकी 5% भी ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ मुझे शक नहीं है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।